हाँ, नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम नीलकंठ है और मैं एक शराबी हूँ। हेलो एवरीबॉडी। परमेश्वर की कृपा, ए का मिलने वाला साथ और ए के तत्व आज के दिन अभी तक मेरे लिए जहरीली साबित हुई शराब से खुशी से दूर हूँ दोस्तों। मैं ठाणा के अस्तित्व ग्रुप का मेंबर हूँ। मैंने स्पॉन्सर लिया है जो मेरा समय समय पर मार्गदर्शन करते हैं और मेरे स्पॉन्सीज है जिनके पास से मुझे बहुत सीखने को मिलता है। मैं हेल्पिंग हैंड्स ग्रुप का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे शेयरिंग का मौका दिया। आज कामिल भाई का फोन आया था तो कल शैलेश भाई से भी यही टॉपिक पे बात हुआ था। दोस्तों, मुझे उच्च शक्ति या हायर पावर पे शेयरिंग करने के लिए बोला है। मैं उच्च शक्ति क्यों खोजूंगा, कोई हायर पावर क्यों खोजूंगा, जब मुझे पता चलेगा ना कि मेरी पावर या मेरी शक्ति बहुत 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 कम पड़ रही है शराब के सामने, और मैं संपूर्ण तरह से शक्तिहीन हूँ या मैं संपूर्ण तरह से हतबल हूँ। ये मैं मेरे शेयरिंग में से बताने की कोशिश करूंगा दोस्तों। मेरा जन्म है 1961 का और 1998 में मैं ए में आया जब मेरी उम्र खाली 37 ईयर्स थी। अभी 1998 का ए का कॉम्पोजिशन बोलने का तो उधर सब 55 उम्र के राउंड अबाउट थे, तो मैंने बोला ये तो सौ चूहे का के बिल्ली हज चली, मैं तो सिर्फ 37 हूँ। उसमें से अंग्रेजी जानने वाले तो बहुत कम, हिंदी मराठी भी जानने वाले नहीं, अंगूठा छाप लोग बहुत थे। आज का पावशेर कल ये एकमेव तत्व पर वो शराब से दूर थे। पर मैं अंधा था। मेरी पढ़ाई लिखाई, मेरी बुद्धिमत्ता, मेरा फैमिली बैकग्राउंड, इसका सब अहंकार लेके आया था। देखो क्या होता है जब आदमी अहंकार लेके आता है, जब आदमी मानता नहीं है, जब आदमी एक्सेप्टेंस नहीं करता, जब आदमी झुक नहीं जाता है तो क्या करता है। मैंने शेयरिंग सुनी। मैं यही देखने आया था कि ये जगह मेरे लिए कैसी नहीं है। कोई बोल रहा था मेरे पास 5-6 पठान है, मैंने उधारी लिया, मैंने औरत की साड़ी बेच के शराब पिया, मैंने शर्ट बेच के शराब पिया, ये चोरी करके शराब पिया। मैं बोला ये जगह अपने लिए नहीं है, ये गटर का पानी पी के आए। बोले हाँ, खिसा में का पैसा खत्म हो गया क्योंकि ये लोग लाइन पे, अपने को ऐसा प्रॉब्लम कुछ नहीं है। बहुत लंबी कहानी है, 1-2 साल की। मैं आपको एक लाइन में समझाता हूँ। मुझे 8 बार हॉस्पिटलाइजेशन हुआ, मुझे 3 बार पुनर्वसन केंद्र जाना पड़ा, मुझे 3 बार रमफिट आ गई। जिसको रमफिट का पता नहीं हो वो बताता हूँ। आदमी फिट आके गिर जाता है और उसे चप्पल सूंघा या कांदा सूंघा, उसे होश नहीं आता। उसका नंबर 1 नंबर 2 टट्टी और इस पे का कंट्रोल निकल जाता है, वो चड्डी में ही होता है। और बहुत कमती लोग ये फीट में से बाहर आते हैं। मैं उन बहुत भाग्यशाली लोगों में से हूँ जो तीनों बार बाहर आया और आज अपनी कहानी आपके सामने दोहरा रहा हूँ दोस्तों। और मुझे एक बार ब्लड वॉमिट भी हुई, खून की उल्टी भी हुई। तो ये मेरी संपूर्णपणे मेरा पावरलेसनेस है, ये मेरी हतबलता है। बिकॉज शराब जो है वो कनिंग, बैफलिंग, पावरफुल है, मतलब कपटी है, संभ्रम में डालने वाली है और बहुत शक्तिशाली है। मुझे समझ रहा था कि मैं रोज अंश अंश से आत्महत्या कर रहा हूँ। आई एम कमिटिंग फ्रैक्शनल सुइसाइड। पर मेरे पास कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। यही दोस्तों, यही शराबियत है। मैंने देखा था कि अगर मैं कोई कॉकरोच को, झुरल को मारने जाऊं, या कोई छुआ को मारने जाऊं, या कोई स्पाइडर को मारने जाऊं, जो स्पाइडर होता है ना, कोड़ी बोलते हैं मराठी में, तो वो अपनी जान बचाने के लिए इधर बितर भागता है। ये बेसिक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट इसने दी है, नेचर ने बोलो, मतलब नेचर ने बोलो या उच्च शक्ति ने बोलो या भगवान ने बोलो। नेचर मतलब निसर्ग। ये अपनी जान बचाने की उपजक प्रवृत्ति, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट सब में होती है, छोटे में छोटे प्राणी में। शराब ने मेरी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट निकाल ली थी। तो दोस्तों, अब मैं उच्च शक्ति के पास नहीं जाऊं तो और दूसरा क्या करूं। वो भी जाने को मुझे बहुत तकलीफ हुई। उसकी वजह थी कि मेरा अहंकार। अभी देखो, पहला पहला कदम क्या बोलता है
हमने मान लिया कि हम शराब के सामने हतबल है, हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मैंने बहुत बार देखा था कि मेरी बहुत प्रामाणिक इच्छा होने के बावजूद ये दशहरा से बंद करूंगा, ये महाशिवरात्रि से बंद करूंगा, मैं बंद नहीं कर पाता था। और एक बार शुरू हुई तो मैं कितना पीता था उसके ऊपर मेरा कंट्रोल नहीं था। अभी अस्त व्यस्तता मेरे सब पर्सनल रिलेशनशिप्स में, परस्पर के संबंध में अस्त व्यस्तता थी। मैं मेरे इमोशनल नेचर को कंट्रोल नहीं कर सकता था, मैं पूरा डिप्रेशन में था, कुछ कमा नहीं सकता था ठीक से इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद, बिकॉज दारू पी के घर में पड़ा रहता था, भीतिग्रस्त रहता था, लगता था कि मैं एकदम यूजलेस, कुछ काम का नहीं रहा, दुखी रहता था, दूसरे को कुछ मदद नहीं कर सकता था। तो मैंने मान लिया बस मैं शराब के सामने हतबल हूँ और मेरा आयुष्य अस्त व्यस्त हो गया है। अभी दोस्तों आता है, इसके बाद में जो आती है वो बहुत अहमियत की, जो जिसको बोलते हैं वो सेकंड स्टेप है, दूसरी पायरी। हमारी सेकंड स्टेप क्या बोलती है दोस्तों? came to believe that a power greater than ourselves could restore us to sanity। हमने मान लिया कि हमसे उच्च शक्ति ही हमारा जीवन सुरक्षित या पहले से सीधा कर सकती है। और इसकी जरूर क्या है मुझे उच्च शक्ति की दोस्तों? बिकॉज मेरी शक्ति, मेरे पिताजी की शक्ति, उनके पैर पे सर रख के लिए ली कसम, बीवी के बच्चे के सर पे हाथ रख के लिए ली कसम, बॉस ने दिए दम, सहकारियों ने दिए दम, दोस्तों ने दी हुई नसीहत, दिल से दिए एडवाइस कुछ भी काम नहीं करती थी। तो मुझसे कहा गया तो तुझे अभी सेकंड स्टेप ईमानदारी से चालू करनी चाहिए, मतलब वो उच्च शक्ति की या वो हायर पावर की खोज शुरू करनी देनी चाहिए। कैसे? सब कुछ बुक, अपना बिग बुक में दिया है दोस्तों पेज 46 में जो है वी एग्नोस्टिक्स में, उसमें दिया है as soon we found that as soon as we were able to lay aside prejudice, हमारे जो पूर्वग्रह थे वो हमने बाजू में जब ही रखे, और जब ये एक इच्छा व्यक्त की, सिर्फ इच्छा, विलिंगनेस टू बिलीव इन ए पावर ग्रेटर देन आवर्सेल्व्स, अभी तक मैं उसमें मतलब विश्वास नहीं करता, सिर्फ मेरे मन में एक विलिंगनेस, मन की तैयारी आनी चाहिए कि हाँ मैं उच्च शक्ति में विश्वास रखने को तैयार हूँ। ऐसा जब भी हमने किया ना, मैंने किया, मुझे रिजल्ट्स आने शुरू हो गए। और तभी मुझे बहुत इम्पॉसिबल, मतलब असंभव था पूरी तरह से मैं कुछ व्याख्या कर सकूं कि वो उच्च शक्ति क्या है या वो भगवान क्या है। अभी आगे का यक्ष प्रश्न आता है, वाई डू आई नीड गॉड, आई एम अ प्रिटी एथिकल फेलो, मुझे भगवान की जरूर क्या है, मैं अच्छा खासा नैतिक आदमी हूँ। इसमें भी उत्तर दिया है दोस्तों पेज 44 पे बिग बुक में, इंग्लिश, बी एग्नोस्टिक्स, इफ अ मियर कोड ऑफ मॉरल्स, मतलब अगर मॉरलिटी और फिलोसॉफी वो अगर क्या बोलते हैं सफिशिएंट होती मुझे मध्यपाश पे मात करने के लिए, तो हम कब के रिकवर हो चुके होते। बट मेरा ये अनुभव था कि ये सब नैतिकता, ये सब बड़ी बड़ी फिलोसॉफी मुझे बचाने में बिल्कुल बिल्कुल मतलब बिल्कुल फेल्योर था। मैं जितना बड़ा बड़ा बात करता था नैतिकता का, उतना मैं खोल 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 खड्डे में जाता था, बिकॉज द नीडेड पावर वॉजंट देयर, वो जो शक्ति है ना, वो शक्ति नहीं थी मुझ में वो पावर नहीं थी, मेरी पावर बहुत कम पड़ रही थी। इसीलिए सेकंड स्टेप में जो कहते हैं ना कि हमने हमारी इच्छा, और ये बोलते हैं ना कि came to believe that a power greater than ourselves could restore us to sanity, हमने माना कि हमसे उच्च शक्ति ही हमारा जीवन सुरक्षित कर सकती है। तो अभी ये उच्च शक्ति की खोज कैसे करना है? ऐसे लिखते हैं, our human resources as marshaled by the soul will were not sufficient, हमारे जितने भी मेरे पास, जो भी मेरे पास आइडिया थे, जो भी मेरे पास विल पावर थी, सब फेल, बिकॉज दोस्तों ये जो शराब है ना, उसके सामने विल पावर नहीं चलती, मेरी नहीं चली, किसकी भी नहीं चलती, जो पहले 100 लोगों ने जो लिखा है वो बिग बुक में, बिकॉज वो कनिंग, बैफलिंग, पावरफुल है, कपटी है, संभ्रम में डालने वाली है और अति शक्तिशाली है। मतलब
जो कहते हैं ना, निर्बल से लगाई है लड़ाई बलवान की, ये कहानी है दिए की और तूफान की। मैं एक दिया हूँ, एक छोटा सा दिया हूँ, और ये जो शराबियत है ना, वो तूफान जैसा है, मुझे कब का कब बुझा देता। भगवान की दया थी, माया थी, बोलो कृपा थी, इसके लिए मैं जिंदा हूँ आपसे बोलने के लिए। 3 बार राउंड पीट, एक बार खून की उल्टी, बहुत कुछ में से, बहुत कुछ क्या बोलते हैं चीजों में से दोस्तों में जा चुका हूँ। अभी समझो, कहते हैं अगर मैं एग्नोस्टिक हूँ, मतलब आज्ञावादी। आज्ञावादी का मतलब है जिसे ठीक से पता नहीं है कि भगवान है क्या नहीं, जिसे मालूम नहीं है, हाँ? और आई एम एन एथिस्ट। एथिस्ट मतलब जिसका भगवान में जरा भी भरोसा नहीं, उसको एथिस्ट बोलते हैं, नास्तिक बोलते हैं हिंदी में। अगर मैं नास्तिक हूँ या आज्ञावादी हूँ तो क्या होगा, उसका भी आंसर मुझे मिला दोस्तों, पेज नंबर 44 पे। वी एग्नोस्टिक्स, टू वन हु फील्स ही इज एन एथिस्ट और एग्नोस्टिक। जो आदमी सोचता है कि मैं आज्ञावादी हूँ या नास्तिक हूँ, उस आदमी को ऐसा अनुभव आना असंभव लगता है। बट अगर वो ऐसा अनुभव उसको नहीं मिलता तो क्या होने वाला है, डिजास्टर, पूरा वाट लगने वाला है। अगर आप हमारे जितने होपलेस अल्कोहलिक हो तो आपके आगे एक ही है, आपके आगे अल्कोहलिक डेथ दिख रही है। जो बोलते हैं ना, दो ही अंतिम परिणाम, अकाली मृत्यु या पागलपन। या तो आपके सामने अकाली मृत्यु है या तो पागलपन है। और एक पर्याय है, और टू लिव ऑन ए स्पिरिचुअल बेसिस, मतलब आध्यात्मिक तत्वों के आधार पर जीना शुरू करो, तो आपको थोड़ा हेल्प है। इसमें कोई सुवर्ण मध्य है क्या, मेरे जैसा बेवड़ा पूछते हैं, मिडल पाथ है क्या? उसका भी आंसर पेज नंबर 25 पे दिया है, इंग्लिश बुक, बिग बुक में। देयर इज अ सॉल्यूशन इफ यू आर एज सीरियसली अल्कोहलिक एज वी वेयर। अगर आप हमारे टाइप के मद्यपाश करने वाले हो, मद्यपाशी हो, अगर आप हमारे टाइप के बेवड़े हो ना, तो मिडल ऑफ द रोड सॉल्यूशन कुछ नहीं है, आइदर इस पार या उस पार। हम उस जगह पे थे जब जीना असंभव हो गया था, और हम वो रीजन में या वो जगह में जाके पहुंच गए थे कि उधर से कोई मानसिक मदद, कोई इंसान की मदद, कोई मानव की मदद होने से हम उधर से वापिस आते, ऐसा असंभव था। मतलब मैं खुद सब मानवीय मदद के आगे जा चुका था। अच्छे में अच्छे डॉक्टर, अच्छे में अच्छे साइकियाट्रिस्ट, सबका उपचार हो गया था। कोई मानवीय मदद के आगे सब लोग ने हाथ ऊपर किया था। अभी भगवान के हाथ में, बड़े बड़े डॉक्टर भी आखिर बोलते अभी भगवान के हाथ में। देर आर टू अल्टरनेटिव। एक ये था मेरे पास कि मैं जाऊं, वो क्या बोलते हैं उसको, अकाली मृत्यु की तरफ, और वो बहुत भयानक मृत्यु है दोस्तों, मैंने देखा है। एक एक डेढ़ डेढ़ महीना मैं खाना नहीं खा सकता था। आप ब्रश करना, आप आप स्नान करना छोड़ दो, दाढ़ी करना छोड़ दो, मैं ब्रश भी नहीं कर सकता था। 2-2 ढाई-ढाई महीने मैं ब्रश नहीं कर सकता था। मैं कुछ, दाढ़ी तो जाने दो, स्नान तो जाने दो, पूरा टाइम वो, तभी वो पान पराग और माणिक चढ़ाता था खुद का, वो पूरा टाइम मुंह में कितना, और बीच में से शराब जाती थी। दिन में कितना, 20 क्या 25 पैकेट खाता था मालूम नहीं। भगवान की मुझ पे असीम कृपा है कि मैं दोस्तों जिंदा हूँ। अभी आगे क्या हमको कहता है, वापिस वही कहता है, ये एक तो ये कुत्ते की मौत मरो या आध्यात्मिक मदद लो। कैन आई रेज द डिफेंस अगेंस्ट दिस? इसके सामने मैं कुछ डिफेंस, मतलब मैं, मेरी तरफ से कुछ ढाल वाल है क्या मेरे पास? पेज नंबर 24 में देर इज अ सोल्यूशन में क्लियरली लिखा है, वी आर अनेबल एट सर्टन टाइम्स टू ब्रिंग इन टू, और हम लोग बहुत टाइम, ये हमारे मन में ही नहीं आता कि 1 महीना पहले या इवन 1 हफ्ता पहले हमको कितनी सफरिंग हुई है, हमें कितना क्लेश, कितना तकलीफ हुआ है, और कितना ह्यूमिलिएशन, हमारे कितना इज्जत का कचरा हुआ है पब्लिक के सामने, पुलिस के सामने, घर वालों के सामने। मैंने
कितना गलत तरीके से बिहेव किया है, और मुझे खुद को कितना सफरिंग हुआ है कि उल्टियां हो रही थी, चलने को नहीं आ रहा था, रास्ते में गिर गया है। ऐसा जब भी आप में हो तो आपने जरूर समझना, मुझे कहा गया कि आप कोई भी मानवीय मदद या कोई भी मानवीय शक्ति के क्या मतलब, आपको कोई भी मानवीय शक्ति मदद करे उससे आप आगे निकल गए हो। अब सिर्फ एक हायर पावर या उच्च शक्ति आपको मदद कर सकती है। When this sort of thinking is fully established, कि मे बी उसको या तो बोला तुझे अब कायम का किधर बंद करके रखना पड़ेगा और तू हमेशा के लिए पागल हो जाएगा या मर जाएगा। अभी इसमें और पेज नंबर 43 पे दिया है मोर अबाउट अल्कोहलिज्म में, वंस मोर द अल्कोहलिक एट सर्टन टाइम्स, मतलब और एक बार वो मद्यपाशी को, बेवड़े को बहुत टाइम, क्या कुछ कुछ टाइम, ही हैज नो इफेक्टिव मेंटल डिफेंस अगेंस्ट द फर्स्ट ड्रिंक। मतलब जो जो पहली बार वो जो शराब पीने का थोड़ा दिन दूर रहने के बाद, अरे इस बार पी के देखेगा यार, थोड़ा पहले जैसा नहीं पिएगा, वो जब पहली वो जब पहला घोट पीने का ख्याल मेरे मन में आता था ना, तो उसके आगे मेरा कुछ नहीं चलता था। एंड दैट डिफेंस मस्ट कम फ्रॉम ए हायर पावर, लिखते हैं पेज 43 में। और अब सब जगह बोलते हैं कि सिर्फ उच्च शक्ति मुझे मदद कर सकती है, बट मुझे नहीं समझ रहा था ये उच्च शक्ति है क्या और मुझे कहाँ मिलेगी, या दुनिया में उच्च शक्ति है भी क्या नहीं। आज जब शराब से इतना लंबा अरसे तक दूर हूँ तब मुझे मालूम पड़ता है दोस्तों कि मेरे जो बुद्धिमत्ता पे, जो शिक्षण पे मुझे इतना गर्व था, वो इसके सामने कुछ काम का नहीं है। बिकॉज मेरी इंद्रियाई जो मेरी है ना, जो टेस्ट, मतलब मुझे तिखा है क्या मीठा है मालूम पड़ता है, आंख से मुझे दिखता है, नाक से मैं सूंघता हूँ, मैं स्पर्श महसूस करता हूँ, या मैं सुन सकता हूँ। मेरी पांचों इंद्रियां बहुत कम है। अभी मैं दृष्टि के बारे में बोलूं, मैं खुद के पास देख के या कोई आदमी के पास देख के नहीं बता सकता उसको कुछ फ्रैक्चर हुआ है क्या नहीं। वो एक्सरे देखना पड़ता है, एक्सरे निकालना पड़ता है। अगर मसल्स में या इंद्रियों में या कोई आर्टिलरीज, कैपिलरीज में, टेंडोन्स में हो तो उसके लिए सीटी स्कैन करना पड़ता है, एमआरआई स्कैन या पेट स्कैन करना पड़ता है। मेरे समझ के बाहर है वो। वैसे उच्च शक्ति मुझे महसूस नहीं होती। अभी किसी का खून देख के या पेशाब या टट्टी देख के मैं नहीं बोल सकता कि उसके कोरोना हुआ है क्या, ये हुआ है क्या, वो हुआ है। उसका डिटेल में टेस्ट करना पड़ता है। मतलब मेरी इंद्रियां इतनी कमजोर है, तो मुझे भगवान का भी एहसास कैसे होगा जब तक मैं उसका प्रयास नहीं करूं तभी। अब ये कोरोना की बात आई है तो आपको एक बात बता दूं दोस्तों। कोरोना आया और उसके 1 साल के अंदर उसका अच्छा वैक्सीन निकल के आया, और हम सब अभी बहुत 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 मतलब पूरा नहीं, बहुत तरीके से सुरक्षित है। अभी कोरोना कंट्रोल में आ गया। अभी ए का स्थापना होके 87 ईयर्स हो गया, और उसके पहले से भी ए पे बहुत अल्कोहलिज्म पे, शराब पे बहुत रिसर्च चालू है। अभी तक अल्कोहलिज्म पे दोस्तों कोई वैक्सीन नहीं आया, और ना तो आएगा मुझे लगता है, बिकॉज कोई विषाणु दिखता ही नहीं है। आपको कोई फिगर्स बताऊं जो मैं हमेशा बताता हूँ, WHO के फिगर्स है, नीलकंठ के नहीं है। हर साल 30 लाख लोग मद्यपान बीमारी से पूरे दुनिया में मरते हैं। हम लोग को 87 ईयर्स हो गए और हम लोग सिर्फ 20 लाख लोग हैं। तो हर साल 30 लाख लोगों के हिसाब से 87 ईयर्स में 30 लाख इंटू 87 आप करो, कितने लोग मर गए होंगे और कितने लोग मरते हैं और कितने लोग मरेंगे। बिकॉज हम लोग हम लोग की ये क्षमता ही नहीं है कि हम सब बेवड़ों तक पहुंच सके। क्यों, मैं बताता हूँ। सिर्फ भारत में 2,60,000 लोग मरते हैं मद्यपान से हर साल, और 2,60,000 मरते हैं। और हम भारत में या इंडिया में सिर्फ 40,000 मेंबर्स हैं। और ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि भारत में 7 करोड़ लोगों को मद्यपान की ट्रीटमेंट की जरूरत है। हम कभी इतने लोगों तक पहुंच नहीं पाएंगे। कीड़ा मुंगी जैसे लोग मर रहे हैं शराब से, और मेरे जैसा एक मूर्ख
जो इतना भाग्यवान है जिसको मैसेज मिला था वो डाउट करता है कि हायर पावर है क्या, भगवान है क्या, प्रेयर से क्या होगा, मेडिटेशन से क्या होगा। मैं बहुत बार मरते मरते बचा हूँ दोस्तों। ये जो रमफिट है वो आदमी फिट में जाता है, बहुत जन उसमें से बाहर नहीं आते। आप गूगल करके बाद में स्टडी कर लो रमफिट, मेरा शेयरिंग खत्म होने के बाद क्या चीज होती है, और अल्कोहलिज्म से ब्लड वॉमिट होना क्या चीज होती है। तो जो हमारे जैसे लोग हैं, अभी आप सोचो कि इस क्षण में, अभी समझो 10:35 हुए, अभी इस क्षण कितने लोग 5 स्टार से लेके 3 स्टार से लेके सादा उड़ीपी का होटल से लेके डबड़ा टपरी से लेके हाथ भट्टी और कंट्री के अड्डे में कितने लोग शराब पीते होंगे, और वो घर जाने तक क्या राड़ा करेंगे, या घर जाके क्या राड़ा करेंगे, किसके सर पे बियर का बोतल फोड़ेंगे, या उसके सर पे, खुद उनके सर पे। या कितने लोग वाइन शॉप से, कंट्री बार से घर में लेके गए होंगे और वो भी पीते होंगे, और हम लोग सुरक्षित है। और वो शराब के पहले जहरीले घोट से दूर है, बिकॉज हम अल्कोहलिक्स एनोनिमस में, निनामी मद्यपी में है, हम उसकी छत्र छाया के नीचे है। और मेरे जैसा गधा जिसको मैसेज मिला था 1998 में, 5 मार्च 2002 हो गया, जब मैं ना तो रिहैब में हूँ, ना तो हॉस्पिटल में हूँ, और शराब से दूर रह सका दोस्तों। 5 मार्च 2002 तक, जब तक मुझे याद आता है, मैंने हर रोज शराब पी है, हर रोज शराब पी है। या तो मैं कोई रिहैब सेंटर में हूँ, मतलब मद्य मुक्ति केंद्र में हूँ, या हॉस्पिटल में हूँ। घर में होने से दोस्तों मैं एक दिन भी शराब से दूर नहीं रह सकता था। मैंने कई मर्तबा कोशिश की है, दोपहर को 12:30 1 1:30 बजे ना, मैं बिस्तर में सोया होता था, मैं बिस्तर से ऐसा उड़ने लगता था, मेरे विड्रॉल्स इतने स्ट्रांग थे। एक तो एक दिन तो मैं लेके आया था हमेशा जैसी शराब, और मैं ग्लास में डालने का कोशिश कर रहा था, और मेरे हाथ तट 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 हिल रहे थे। पिताजी ने देखा, मुझे बोला इधर आ। मैं बोला अभी क्या मेरा बॉटल फोड़ देते हैं क्या, मुझे कानफड़े में मारते हैं। पिताजी ने मेरे हाथ से बॉटल ली, वो क्वार्टर ली, और उसमें डाला मेरा हमेशा जितना 1.5 पैक जैसा। मैं तो पानी डालने का संपूर्णपणे असमर्थ था, मेरे हाथ कट 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 काट रहे थे। पिताजी ने उसमें पानी डाला, उनसे मेरी हालत देखी नहीं गई। मतलब जैसे पानी से मछली को निकाल दो ना, तो मछली कैसे तड़पती है ना पानी से निकालने के बाद। मुझे टाइम पे शराब नहीं मिली थी, मैंने डिले किया था, बोला देखते हैं नहीं पीता है तो क्या, ऐसी मेरी हालत हो गई, टोटली डिपेंडेंट अपॉन वर्क। बोला आखिर में पिताजी को बोला मेरे से नहीं रहा जाता, मैं जाके लेके आता हूँ। तो पिताजी ने अभी पानी भरा ग्लास में ऊपर तक 1 1.5 पैक डालने के बाद, वो क्या मैं ग्लास पकड़ने वाला हूँ, आई मीन मुझे पकड़ना संभव है। पिताजी ने अपने दोनों हाथ से टाइट ग्लास पकड़ा और मेरे मुंह को लगाया। मैंने पिताजी के हाथ के ऊपर मेरे 2 हाथ लगाए, और अरे धीरे 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 गट 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 वो गटक गया। ये मेरा अनुभव है, बहुत लोगों को याद होगा अपना ड्रिंकिंग का समय। और जब वो 1.5 पैक मेरे अंदर गई ना, मेरे हाथ स्टेडी हो गए। ये मेरे जैसे आदमी को मद्य मद्यासक्त क्यों बोलते हैं, बिकॉज ये मद्य की शक्ति, ये मद्य का पगड़ा मेरे सर के ऊपर है, जो निकलना केवल मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, जब तक उसकी कृपा ना हो, या जब तक वो उच्च शक्ति मेरे जीवन में मैं उसको प्रवेश नहीं दूं। ये सब मैंने अनुभव किया है दोस्तों। एक बार मेरा बॉटल फूट गया था टेबल पे, तो मैंने एक पातेला लाया, उसमें रूमाल धो के लाया, नहीं तो अब तो रूमाल में फुकट जाएगा। और वो रूमाल के ऊपर से वो पानी डाल के वो अपना दारू खींच के लिया टेबल पे से, और फिल्टर करके मैं वो दारू पिया हूँ। एक बार जमीन पे बैठा था, उधर मेरा बॉटल फूट गया। तो कभी जमीन पे लेवल नहीं रहता है ना, तो 1 2 जगह जरा लेवल नहीं है उधर, वो शराब, बिकॉज पिताजी ने मेरा ऐसा था कि 12 बजे के बाद नीचे नहीं जाने का, वो मेरे लास्ट का क्वार्टर था। तो मैंने कुत्ते जैसा चाट के वो जमीन पे से दारू पिया हूँ दोस्तों। ये दारू का पगड़ा है मेरे ऊपर, ये मद्य की शक्ति है मेरे ऊपर, मैंने महसूस की है दोस्तों। और इसके लिए मुझे तो एक ही रास्ता मिला, उच्च शक्ति। उच्च शक्ति का जब मैंने
मेरे जीवन में प्रवेश करने दिया, तब ये मुमकिन। वो कैसे, आगे देखते हैं। आगे क्या बोलता है, दैट सीम्स होपलेस वेयर एनी ऑफ यू, आप मेरे जैसे थे क्या, बोलते हैं हाँ मैं बिग बुक में मिला, हाँ अभी हम भी यार नीलकंठ तेरे जैसे थे। वो कैसे, पेज 44 में लिखते हैं बी एग्नोस्टिक्स में, बट इट इजंट सो डिफिकल्ट, अबाउट हाफ आवर ओरिजिनल फेलोशिप वेयर ऑफ एग्जैक्टली, हमारे आधे से ज्यादा लोग वैसे ही थे। हम लोग ने पहले उस इश्यू को अवॉइड करने को ट्राई किया और ऐसा होप दिल में रखा कि शायद हम असली अल्कोहलिक नहीं है। बट जैसे जैसे वक्त बढ़ता गया, मेरे बारे में भी हुआ है वो, शायद मैं अल्कोहलिक नहीं हूँ, मैं ज्यादा पीता हूँ, ये घर में टेंशन है, बीवी से सेपरेशन है, बेटी का प्रॉब्लम है, बट आफ्टर अ वाइल थोड़े दिन के बाद मालूम पड़ गया कि मैं असली बेवड़ा हूँ और मुझे कोई आध्यात्मिक मार्ग चुनना पड़ेगा। और नहीं तो आप आज्ञावादी हो या नास्तिक हो, ऊपर जाने की तैयारी रखो। अगर हायर पावर पे वगैरह भरोसा नहीं आया और उसको ये नहीं दिया, और एक्सपीरियंस शोज यू नीड नॉट बी डिस्कंसिडर्ड, हमारा अनुभव बताता है इतना टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। सो व्हाट इज द प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन, प्रॉब्लम क्या है और सोल्यूशन क्या है। पेज नंबर 45 पे वी एग्नोस्टिक्स में मुझे मेरा आंसर मिलता है, लैक ऑफ पावर दैट वाज अवर डायलेमा, पावर का, शक्तिहीन हूं मैं, शक्तिहीन हूं, वही तो मेरा डायलेमा, वही तो मेरा प्रॉब्लम है। वी हैड टू फाइंड द पावर बाय विच वी कुड लिव, हमें ऐसी एक शक्ति खोजनी होगी जिसके बलबूते पर हम जी सकते हैं। एंड इट हैड टू बी अ पावर ग्रेटर देन आवरसेल्व्स, ऑब्वियसली वो पावर मेरे से उच्च होनी चाहिए, बिकॉज मेरी पावर तो नहीं चलती ना। बट वेयर एंड हाउ वेयर वी टू फाइंड दिस पावर, बट कहाँ और कैसे, देखो ये बहुत अहमियत की बात मैं कहने जा रहा हूँ। पर पर कहाँ और कैसे मैं इस शक्ति को खोजूं या मुझे ये शक्ति मिलेगी। पेज नंबर 45 में भी एग्नोस्टिक्स में दिया है, वेल दैट्स एग्जैक्टली व्हाट दिस बुक इज अबाउट। हाँ, ये किताब बिल्कुल उसी के बारे में है। इट्स मेन ऑब्जेक्ट is to enable you to find a power greater than yourself which will solve your problem। इस किताब का मुख्य उद्देश्य यही है कि आपकी सहायता करे, कि जिस सहायता के वजह से आप आपसे उच्च शक्ति की खोज कर सको जो आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। व्हाट्स इट गोइंग टू टेक टू फाइंड दिस पावर, ये शक्ति ढूंढने के लिए क्या करना पड़ेगा। पेज नंबर 568 जो बड़ा बिग बुक है ना, 4th एडिशन इंग्लिश में, उसमें अपेंडिक्स 2 में लिखा है, यू कैन मेक अ नोट, पेज 568 अपेंडिक्स 2, मोस्ट एम्फेटिकली वी विश टू से दैट मैं अल्कोहलिक, हम बहुत जोर डाल के ये कहना चाहते हैं कि वो अल्कोहलिक जो दूसरे उसके सब प्रॉब्लम फेस कर सकता था, इन द लाइट ऑफ आवर एक्सपीरियंस कैन रिकवर provided it does not close his mind to all spiritual concepts। उसने आध्यात्मिक तत्वों की तरफ अपना मन खुला रखना चाहिए। He can only be defeated by an attitude of intolerance or belligerent denial। अगर उसका रवैया इंटॉलरेंस का हो, नहीं नहीं मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, और बेलिजेरेंट डिनायल, नहीं नहीं एकदम डिनायल मतलब नकारात्मक होगा, नहीं नहीं ये मुझसे नहीं होगा, तो ही वो हार सकता है। We find that no one need have difficulty with the spirituality of the program। हमारा अनुभव यह है कि जो आध्यात्मिकता है ना कार्यक्रम की, उससे किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। विलिंगनेस, ऑनेस्टी एंड ओपन माइंडेडनेस, जो हाउ बोलते हैं ना, ऑनेस्टी, ओपन माइंडेडनेस, विलिंगनेस। ऑनेस्टी प्रामाणिकपना, ओपन माइंडेडनेस खुला मन, विलिंगनेस मन की तैयारी। हमारा खुला मन होना चाहिए, हम प्रामाणिक होने चाहिए, और मेरा खुला मन प्रामाणिक और मेरी मन की तैयारी होनी चाहिए। बट दीज आर द एसेंशियल्स ऑफ रिकवरी, बट दीज आर इंडिस्पेंसिबल। अभी मेरा क्या हुआ, प्रामाणिकपना, मैं तो प्रामाणिक, मैं प्रामाणिक सिर्फ शराब से ही था। विलिंगनेस, जरा भी विलिंगनेस नहीं था।
बिकॉज मैं शराब के बिना जीवन की संकल्पना ही नहीं कर सकता था। और खुला मन नहीं, खुला मन बंद। मैं जब भी कोई शेयरिंग को आता था और कोई आके भाई बोलता था कि मेरा नाम ऐसा ऐसा है और मैं एक शराबी हूँ, हाँ ऐसा वैसा, फिर बोलते बोलते बोलता है। और भगवान की दया से मैं पिछले 15 साल 7 महीने और 23 दिन शराब के पहले गुट से दूर। और मैं मन में उसको गाली देता था, बीसीएमसी, गंदा गंदा गाली है, बीसीएमसी, साला तूने शराब से गद्दारी की है, तू काय का बेवड़ा, तुझे खुद को बेवड़ा बोलने का कोई हक नहीं। तूने शराब पीना बंद किया, तूने शराब से गद्दारी की। असली बेवड़ा मैं हूँ नीलकंठ, जो खुशी खुशी शराब पीते पीते मरने को तैयार हूँ। ये मेरा पागलपन था दोस्त। मुझे सोल्यूशन नहीं चाहिए था। जो हमारा प्रार्थना का पहला भाग है ना, जिन चीजों को मैं बदल नहीं सकता उन्हें स्वीकार करने की मुझे शक्ति, तो मैंने उतना ही पकड़ के रखा कि मैं एक शराबी हूँ, मैं एक बेवड़ा हूँ, और मेरी शराब कभी बंद नहीं होने वाली। मुझे शराब बंद नहीं करनी है, मुझे शराब पीते पीते मरना है। और मेरे मन में सहे दिल से कभी आत्महत्या करने का, खुदकुशी करने का ख्याल नहीं आया। बोला उतना दिन, उतना महीना, उतना साल दारू पीने को कम मिलेगा ना, अपन दारू पीते पीते मरेगा। आत्महत्या वगैरह ये तो सब कायर लोगों का है। इतना पागल हो गया था दोस्तों। बट वही आदमी आज शराब से दूर है और आपसे अपने अनुभव शेयर कर रहा है। यही भगवान की कृपा है दोस्तों, यही वो हायर पावर का करिश्मा है। अभी पेज नंबर 46 में क्या बोलते हैं वो वी एग्नोस्टिक्स में बोलते हैं, जब हमने हमारे मन में, अभी मेरे जैसे बेवड़े के मन में ना बहुत सारा प्रेजुडिस होता है। प्रेजुडिस मतलब क्या? प्रेजुडिस मीन्स जजमेंट फॉर्म बिफोर हैंड। हाँ, मतलब ये ऐसा हो ही नहीं सकता, हायर पावर हो ही नहीं सकता। पेज 46 में भी एग्नोस्टिक्स में बोलते हैं, वी फाउंड दैट एज सून एज वी वर एबल टू ले असाइड प्रेजुडिस एंड एक्सप्रेस इवन अ विलिंगनेस, जब हमने हमारे पूर्वग्रह बाजू में रखे और विलिंगनेस मतलब खाली मन की तैयारी बताई, हाँ यार शायद उच्च शक्ति हो सकती है। अब मैं मानता नहीं, अब तक मानने को नहीं लगा, हाँ मैंने सिर्फ मन की तैयारी दिखा, हाँ यार शायद कोई उच्च शक्ति हो सकती है। बिकॉज अभी तक आदमी ने अपना ब्लड का आर्टिफिशियल एक ड्रॉप, एक कतरा भी खून का आदमी बना नहीं सका। इतने बड़े साइंटिस्ट, इतने बड़े डॉक्टर है, वो तो भगवान ही बनाता है ना, वो उच्च शक्ति बनाती है ना। तो हमें रिजल्ट मिलने लगे। ऑल्दो हमको किसी को उसकी व्याख्या भगवान की या भगवान का समझ करना असंभव था, बट जब हमने खाली तैयारी बताई कि शायद होगा। अभी पेज 46 में भी एग्नोस्टिक्स में आगे बोलते हैं, मस्ट टू अवर रिलीफ वी डिस्कवर्ड, हमको ये सुन के खुशी, एकदम टेंशनलेस लगा कि हमें दूसरे कोई आदमी की भगवान की संकल्पना अपनाने का जरूर नहीं है। हमारी खुद की संकल्पना कितनी ना अधूरी हो, वो पड़ेगी, वो पूरी पड़ेगी। मतलब समझो, हम अपने एक ही मीटिंग को हायर पावर मान सकते हैं। वो एक ही मीटिंग को मैं हायर पावर मान सकता हूँ कि वहां जाके मैं शराब नहीं पीता। या एक सीनियर मेंबर हो जो कई साल से, वो भी उतने ही मार खा चुका है, उतने ही फटके खा चुका है, बट आप आज खुशी से जी रहा है और खुशी से शराब से दूर, उसको मैं अपनी हायर पावर मान सकता हूँ। क्रिएटिव इंटेलिजेंस, स्पिरिट ऑफ द यूनिवर्स, मतलब कुछ तो भी शक्ति है जो चला रही है। तो हमको हमारा जो खुद की संकल्पना है ना, वो ही बहुत होगी। कुछ बड़ा बड़ा फंडा लगाने का जरूर नहीं है। अभी पेज 48 में आगे क्या बोलता है वो भी एग्नोस्टिक्स में, फेस्ड विद अल्कोहलिक डिस्ट्रक्शन, हमारे सामने शराब के वजह से हमारा जीवन पूरा अस्त व्यस्त और इथर तिथर होएला हमें दिख रहा था। पैसे के वांदे, तबीयत के वांदे, सब रिलेशन के वांदे, बीवी नहीं बात कर रही है, बच्चे नहीं बात कर रहे, माँ बाप नहीं बात कर रहे, कोई खड़ा नहीं कर रहा है, मैं अकेला पड़ गया था। इन दिस रिस्पेक्ट अल्कोहल वाज अ ग्रेट परसुएडर, शराब ने मेरा इसमें बहुत मदद किया। ये बोलते हैं ना, हम शराब के फटके के नीचे, अंडर द लैशेस ऑफ अल्कोहलिज्म वी वर ड्रिवन टू ए, शराब के फटके खा खा के मेरे जैसा आदमी ए में आया। टीडियस प्रोसेस था। और आगे भी बोलते हैं, हमको जितना तकलीफ हुआ इतना हम सोचते आपको नहीं होना चाहिए।
आप जल्दी मान जाओगे, मतलब मेरे ऐसे बेवड़े को बोल रहा है जल्दी मान जाओ। अभी आगे जो यक्ष प्रश्न आता है मेरे जैसे बेवड़े के लिए, थर्ड क्लास, व्हाट अबाउट प्रूफ? इसका प्रूफ क्या है कि उच्च शक्ति है या हायर पावर है या भगवान है? प्रूफ क्या है? हम लोग मराठी में बोलते हैं बाप दाखो नहीं तो श्राद्धाला बस। बाप बता तेरा बाप जिंदा है क्या? बाप नहीं बता सकते तो श्राद्ध को बैठ, चल तेरे बाप का श्राद्ध डालते हैं बीच। तो पेज 50 में वो क्या कहते हैं हमारे फाउंडर मेंबर्स पहले के सब वी एग्नोस्टिक्स में, ऑन वन प्रेपोजिशन हाउएवर दिस मेन एंड विमेन आर स्ट्राइकिंगली एग्रीड। एक बात पर ये सब लोग सहमत है कि उनको एक्सेस मिला है और एक बिलीफ मिला है उनसे उच्च शक्ति में। और ये जो उच्च शक्ति है, it has accomplished the miraculous, the humanly impossible। उसने चमत्कार बना, उसके वजह से उनके जीवन में चमत्कार हुआ है। और जो आदमी को संभव नहीं था, ह्यूमनली इम्पॉसिबल, जो आदमी को असंभव था वो संभव करके बताया है। मतलब चमत्कार भी हुआ है और संभव भी करके बताया है, जो आदमी के वजह से नहीं हो सकता था। अभी पेज 52 पे वो भी एग्नोस्टिक्स में बोलते हैं, व्हेन वी सॉ अदर्स सॉल्व देयर प्रॉब्लम, मतलब दूसरे जन उनके प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। सिर्फ एक स्पिरिट ऑफ द यूनिवर्स, मतलब एक उच्च शक्ति पे उन्होंने विश्वास क्या किया और उनके सब प्रॉब्लम सॉल्व होने लगे। वी हैड टू स्टॉप डाउटिंग द पावर ऑफ गॉड। हमको भगवान की शक्ति पर संभ्रम रखना है क्या नहीं है क्या नहीं है, सब दुकान बंद करना पड़ेगा। हाँ, आवर आइडियाज डिड नॉट वर्क बट द गॉड आइडिया डिड। हमारे आइडिया नहीं चले बट गॉड आइडिया चल रहा है। तो जो चलेगा वो मैं वापरूंगा ना, मुझे जिंदा रहना है। वेयर कैन आई फाइंड दिस गॉड? ये भगवान मुझे कहाँ मिलेगा? पेज 55 में बोलता है वी एग्नोस्टिक्स में, बिग बुक में, डीप डाउन इन एवरी मैन वुमन एंड चाइल्ड, हर एक आदमी, औरत और बच्चे में कहाँ तो भी नीचे एक भगवान की संकल्पना होती है जो बचपन से दी होती है। और हमें वी हैड टू सर्च फियरलेसली, हमें निर्भयपणे उसे ढूंढना होगा। मैं हूँ ये जितना सच्चा है ना, भगवान है वो भी उतना ही सच्चा है। वी फाउंड दैट डीप रियलिटी डीप डाउन विद इन अस इन द लास्ट एनर्जी। हमारे अंदर ही मिला। वो बोलते हैं ना, क्या कहते हैं, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो हूँ तेरे अंदर हूँ। अभी सपोज मुझे पानी चाहिए तो मैं 10 जगह 10-10 फुट खोल खड्डा खोदूंगा ना, तो मुझे पानी मिलेगा क्या? दोस्तों नहीं मिलेगा। मुझे एक जगह 100 फुट डीप खड्डा में खोदूंगा ना तो मुझे जरूर पानी मिलेगा। वैसा है, एक जगह मुझे प्रयास करना है। ऐसा नहीं इधर 10 फुट अरे नहीं है पानी, उधर 10 फुट, और 100 खड्डे खोद तो 10-10 फुट के नहीं पानी मिलेगा। एक जगह मुझे डीप जाना होगा। सो व्हाट डू आई हैव टू डू? ये स्टेप लेने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? बोलते हैं जब हम बेवड़े हुए ना और हमारी वाट लगने को आई ना, हमें एक ही चीज सोचना है, आइदर गॉड इज एवरीथिंग एल्स और ही इज नथिंग। या तो भगवान सब कुछ है या कुछ भी नहीं है, क्या चॉइस करूं मैं? वी नीडेड टू, पेज 47 एग्नोस्टिक्स, वी नीडेड टू आस्क आवरसेल्व्स वन शॉर्ट क्वेश्चन, डू आई नाउ बिलीव और एम आई इवन विलिंग टू बिलीव दैट देयर इज अ पावर ग्रेटर? ये क्रक्स है स्टेप 2 का, या उच्च शक्ति पे, उच्च शक्ति तक मुझे लाके पहुंचाने का। अभी क्या मैं विश्वास करने को तैयार हूं, या विलिंग, या मेरे मन की तैयारी है विश्वास करने की कि मुझसे उच्च शक्ति है? एज सुन एज अ मैन सेज, जब आदमी बोलता है ना हाँ मैं विश्वास करता हूँ या विश्वास करने को तैयार हूँ, हम उसे आश्वासन देते हैं कि वो सही मार्ग पे है। ये बार बार प्रूव हो चुका है। ये एक बहुत सिंपल नींव है जिसके ऊपर एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक स्ट्रक्चर, मतलब एक बहुत बड़ा क्या बोलते हैं स्ट्रक्चर, मतलब बिल्डिंग जैसा खड़ा हो सकता है। सो हाउ विल दिस एटीट्यूड हेल्प मी? ये ऐसा रवैया रखने से मुझे क्या मदद होगी? पेज 55 में लिखता है वी एग्नोस्टिक्स में, इफ आवर टेस्टिमनी हेल्प स्वीप अवे प्रेजुडिस एनेबल्स यू टू थिंक। अगर हमने जो इधर बयान दिया है टेस्टिमनी, जो कैसे कोर्ट में टेस्टिमनी देते हैं ना, हमने बयान दिया है कि हमें मदद हुआ। हमारे बयान से क्या आप
टू स्वीप अवे प्रेजुडिस, आपने जो पूर्वग्रह बनाए हैं और आपने जो जजमेंट बनाई है विदाउट इन्वेस्टिगेशन, वो आपकी अगर हम दूर कर सके, enables you to think honestly, आपको प्रामाणिकपणे सोचने पे मजबूर कर सके, encourages you to search diligently, आपको प्रोत्साहित करे अपने आप में खोज करने की, बहुत गंभीरता से खोज करने की, then if you wish you can join us on the broad highway, फिर वो बड़े हाईवे पे आप हमारे साथ आ सकते हो। विद दिस एटीट्यूड यू कैनॉट फेल, इस रवैये को अपनाने से आप अनितपूर्ण नहीं होगे, आप उत्तीर्ण नहीं होंगे, आप पास होंगे। द कॉन्शियसनेस ऑफ योर बिलीफ इज श्योर टू कम टू यू, आपका ये जो बिलीफ है ना, जो आपने श्रद्धा रखी है ना, उससे जरूर आपको उच्च शक्ति की प्रचिति होगी। अभी सेकंड स्टेप क्वेश्चन को आता है, पेज 47 पे वापिस वही है, डू आई नाउ बिलीव और एम आई विलिंग टू बिलीव दैट देयर इज ए पावर ग्रेटर देन माई सेल्फ। अभी क्या मैं ये विश्वास करता हूँ, क्या कम से कम मेरी तैयारी है विश्वास करने की कि मेरे से उच्च शक्ति है। इफ यू आंसर्ड यस, यू हैव कंप्लीटेड स्टेप 2 एंड आर रेडी फॉर स्टेप 3। अगर आपका उत्तर हाँ है तो आपने स्टेप 2 आपकी पूरी हुई है और आप स्टेप 3 के लिए तैयार है। दोस्तों, मैं आपके हीलिंग हैंड्स ग्रुप, हेल्पिंग हैंड्स ग्रुप का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। आपने मुझे शेयरिंग का मौका दिया, मुझे जो कुछ सूझा मैंने शेयर किया। थैंक यू वेरी मच। थैंक